बाइबल परमेश्वर का वचन अगर आप बड़े ही ध्यान पूर्वक पढ़ें तो देखिए वहां क्या लिखा है, जरा पढ़िए। मत्ती 14 अध्याय उसकी 35 और 36 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रभु यीशु एक जगह से निकल रहे थे और वहां पर वो बीमारों को लेकर आए, परेशान लोगों को लेकर आए, कोढ़ से लथपथ थे जो लोग, उन्हें लेकर आए। और वो प्रभु यीशु से इस जगह पर रिक्वेस्ट करने लगे, विनती करने लगे। अब अपनी अपनी बाइबल खोलकर पढ़ लीजिएगा। मैं फिर से बोल देता हूं, मत्ती 14 अध्याय की 35 और 36 आयत। बाइबल कहती है वो बीमारों को लेकर आए, तकलीफों में फंसे हुए लोगों को लेकर आए, परेशान लोगों को लेकर आए और उससे विनती करने लगे, प्रभु यीशु आप एक बार इन सारे बीमारों को अपने आप को छूने दे दीजिए। क्या बोलने लगे? एक बार छूने दीजिए। आप मत छुए, कोई बात नहीं, हम छुएंगे आपको। बीमार कहते हैं हम आपको टच करना चाहते हैं, हम आपके चोगे को छू लेते हैं। चोगा, कपड़े की नोक को छू लेने दीजिए, ये नोक। हालेलुया। आप एक बार अपने कपड़े को छू लेने दीजिए, हमारा विश्वास, हम चंगे हो जाएंगे। ये बीमार लोग बोलने लगे। वो कहता है कि हम बीमारों को अलग अलग जगह से लेकर आए हैं आपके पास और बीमारों की चाह है कि आपको छू ले। आमेन, हालेलुया। उनके मन कहते थे, बाइबल कहती है 12 साल से जिस औरत का रक्त बहता था वो मन में कहती थी यदि मैं यीशु के चोगे की, कपड़े की नोक को छू लूंगी, या फिर ये कपड़ा, इसकी नोक को छू लूंगी, नोक को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल कहती है जैसे ही उसने नोक को छुआ वो चंगी हो। आमेन। कहां कहती थी वो? मन में कहती थी, अपने मन में कहती थी। उसको विश्वास था यदि मैं यीशु को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि आज आपका विश्वास है कि मैं नहीं चंगा होऊंगा तो नहीं चंगे होंगे। यदि आपका विश्वास है उनके हाथ रखने से, उनको देखने से, केवल उनके मेरे पास से निकल जाने से मुझ पर सामर्थ उतर आएगी तो उतर आएगी। आमेन। एक परिवार कहता है अपोस्तल जी आप केवल आकर हमारे घर में पांव रख दीजिए, बस बहुत है। आमेन, हालेलुया। प्लीज आप एक बार आकर पांव रख दीजिए। मैंने बोला फिर मैं पांव ही रखूंगा और नहीं कुछ करूंगा। जी जी, सिर्फ पांव रखूंगा, ठीक है। मैं गया, वो अपनी जुबान के बड़े पक्के निकले और मैं उनके घर में गया। जाते उनके घर में पांव रखा और मैंने बोला ओके मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी ठीक, मैं आ गया। केवल पांव रखा, उन्होंने मुझे चाय के लिए नहीं पूछा, पानी के लिए नहीं पूछा, कुछ नहीं, केवल पांव रखा और मैं वापस आ गया। मेरी चर्च के सबसे सॉलिड विश्वासी हैं वो। आमेन। आज, उस समय नहीं थे, मजबूत हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको क्या कहना चाहता हूं, समझने की कोशिश कीजिए। कॉन्फिडेंस को बनाए, अपने मन को वचन के मुताबिक लेकर। आमेन। मेरे सिर पर हाथ रखा, अपोस्तल जी ने बोला 21 संडे, मैं 21 के 21 संडे अपने सर पर हाथ रखवाऊंगा। आमेन। आमेन। हो सकता है एक दिन ना रखा गया हो और आप लड़ पड़े, नहीं मैं 21 संडे पूरे करने नहीं, रखो मेरे। आप जबरदस्ती, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपकी ओर देखा, जी हाँ, बस बहुत, आप अपना विश्वास मजबूत रखें। आमेन, हालेलुया। एक व्यक्ति को मैंने भीड़ में से निकलते हुए कहा मुझे याद करवाना, मैं आपको टच करूंगा। 3000 लोग थे वहां। ये बात बोलकर मैं स्टेज पर चला गया, प्रीच करने लगा। उसके बाद जब नीचे उतरा तो 3000 लोगों में से 1500 से ऊपर लोग मेरे ऊपर आने लगे और वो मालूम नहीं क्या कर रहा था, मुझे नहीं पता, लेकिन चिल्ला रहा था जोर जोर से, सर सर हे, हे। मुझे नहीं मालूम था और मैं वहां से निकल गया। तो किसी वॉलंटियर ने जाकर उससे पूछा आप क्यों चिल्ला रहे थे? उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा था कि मुझे याद करवाना कि मैं आपको छूंगा।
तो अब आपको छू नहीं पाए, फिर आप क्या करेंगे? नहीं नहीं, कौन कहता छू नहीं पाए? छुआ उन्होंने। जब मैंने बोला हेलो हेलो, तो उन तक मेरी आवाज पहुंची, तो यानी कि उन्होंने मुझे छुआ। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। माय गॉड, होटल में मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बोला ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा। वाओ। और ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट डे उसी जगह पर मेरी सभा थी और मैं सभा में आकर खड़ा हुआ और सबको कहा बैठ जाओ। वो नहीं बैठा, वो खड़ा रहा, बाकी सब बैठ गए। मैंने बोला भैया आप भी बैठ जाए, मैं कुछ कहना चाहता हूं। बोलिए। मैं कल जब यहां था मुझे कैंसर की गांठ थी और आपने कहा था कि मुझसे मिलकर जाना, मैं आपको छूऊंगा। आपने मुझे छुआ नहीं, लेकिन आपके चारों तरफ हजारों की भीड़ थी, भीड़ आपके ऊपर गिर रही थी, लेकिन मैं आपको छू नहीं पाया। और मैं चिल्लाया ऊंची आवाज में, मुझे नहीं मालूम आपने मेरी आवाज सुनी या नहीं सुनी, लेकिन मैंने विश्वास किया कि सुनी। आमेन, हालेलुया। ओह माय गॉड। ओके ओके, फिर क्या हुआ? मैं चंगा हो गया। आमेन। क्या मैंने छुआ उसको? नहीं। कौन था? परमेश्वर, यीशु। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मैं एक जगह से यूं उतर रहा था, मैं वहां से ऐसे चला गया। एक कोढ़ी आदमी, पूरा उसका मांस गिरता था, उसको साइड में से लेकर आए। जहां से मैं उतरा था वो बड़ी मुश्किल से लेटता हुआ वहां से चढ़ने लगा, ऐसे चढ़ने लगा। तो वॉलंटियर्स, यहां सिर्फ संत जी का है, आप नहीं चढ़ सकते, प्लीज प्लीज थोड़ा सा बस, और थोड़ा सा बस। वो यहां तक गया, वो चंगा हो गया। आमेन, हालेलुया, चला गया। प्रेज लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, आज आपको इस बात पर गौर करने की जरूरत है। मेरी दिली तमन्ना है कि आप यहां बैठते हैं तो आपका टाइम खराब ना हो। आमेन। मैं नहीं चाहता कि आप जाकर कहें आज का वचन समझ नहीं आया, बल्कि आप ये कहें वाह मुझे ये याद है, मुझे ये याद है, उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था। आज के बाद मैं भी बीमारी सुन ध्यान से, तू जाएगी। आमेन, हालेलुया। अपने पहाड़ों से कहो तुम्हें परमेश्वर ने बनाया। आमेन। अपनी विपत्तियों से कहो तुम हमारे जीवन के लिए नहीं हो। अपनी बीमारी से कहो मेरा यीशु चंगा था, आमेन, तो मैं भी चंगी हूं। आमेन। अपनी समस्याओं से कहो हमारे जीवन पर परमेश्वर की सामर्थ्य काम कर सकता। आमेन। अपनी पोस्ट से कहो तू मेरे जीवन से खत्म नहीं हो सकती, लेकिन मेरी पोस्ट बढ़ेगी। आमेन। अपनी कुर्सी से कहो, अपने भविष्य को कहो मेरा परमेश्वर कभी असफल नहीं हुआ, तू भी असफल नहीं हुआ। क्या यीशु असफल हुआ? नहीं। ध्यान से सुनिएगा, मुझ में भी 206 हड्डियां हैं और आप में भी। मेरे पास भी 2 आंखें और आपके पास भी। यस। मेरे पास भी यातनाएं आती हैं और आपके पास भी। मेरे पास भी निराशाएं आती हैं और आपके पास भी। मेरी भी बुराइयां करने वाले खड़े होते हैं और आपकी भी। मेरे भी खिलाफ बोलने वाले लोग भरे पड़े हैं और आपके भी। तो हम एक जैसे हैं, मैं भी आप ही की तरह हूं। लेकिन ध्यान से सुनो, आओ हम मिलकर बदलाव ले। आमेन, हालेलुया। आओ हम सब एकजुट हो जाएं। आमेन। ये उंगलियां अलग अलग रहेंगे तो कोई भी तोड़ देगा। इकट्ठे रहेंगे तो लोग हमें देखकर अपने आप टूट जाएंगे। आमेन। और टूट कर क्या कहेंगे? हमारे लिए भी प्रार्थना करो। आमेन, हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है
2022 खत्म होने से पहले इस देश के अंदर एक जागृति का तूफान आएगा। आमीन। मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे साथ उन प्रार्थनाओं में आ जाइए। आमीन। चिट्टा, ड्रग्स, कॉकिन, भ्रष्टाचार, आप देखिए क्या क्या चीजें देखने के लिए आपको न्यूज में मिलती हैं। आपको न्यूज बदलती हुई नजर आएगी। आमीन। आपको न्यूज में यह सुनाई देगा कि आजकल पता नहीं क्या चक्कर है, बदलाव क्यों आ रहा है। आमीन। हालेलुया। मालूम क्यों? ये संख्या एक हो गई। आमीन। मात्र इतने लोग हम एक हो जाएं आमीन। और हम आंसुओं की प्रार्थना करें आमीन। तो हमारे देश में परिवर्तन आ जाए। आमीन। हाँ या ना? यस। आ सकता है या नहीं? यस। अपने हाथ ऊंचे करें जो कहता आ सकता है। यस। पक्का? यस। ऊंचा करें हाथ और ऊंचा। जहां हाथ लगा हुआ उससे ऊपर लेकर जाओ। जहां आपके हाथ को परमेश्वर ने लगाया उससे ऊपर लेकर जाओ। आमीन। आमीन। मुझे मालूम है पहले संडे से लेकर अब तक इस कलीसिया के लोग बढ़ते जा रहे हैं। आमीन। मैं संख्या की बात नहीं कर रहा, आशीषों में बढ़ते जा रहे हैं, आमीन। अनुग्रह में बढ़ते जा रहे हैं। आमीन। संख्या तो आम बात है, मैं संख्या को देखकर कभी खुश नहीं होता। मैं हमेशा आत्माओं को बढ़ते हुए देखकर बहुत खुश होता। आमीन। और ध्यान से सुनिएगा, जितने लोग अपने साथ लोगों को लेकर आ रहे हैं वो जल्दी बढ़ेंगे, आमीन। वो ज्यादा आशीषित होंगे। आमीन। क्यों मालूम? यीशु मसीह ने चेलों की फिक्र की, मैं भी बहुतों की फिक्र करता हूं, आमीन। इसलिए मैं ब्लेस्ड हो रहा हूं। आमीन। आप जब किसी की फिक्र करते हैं तो आप आशीषित होंगे। आमीन। मैं इसीलिए आपको कहता हूं, जब आप अपने बगल में बैठे तो देखें क्या कुर्सी खाली पड़ी, तुरंत उसको भर दीजिए पिछले वाले के लिए, ताकि पिछले वाला व्यक्ति खड़ा ना रहे, वो आकर बैठे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ऊंची आवाज में बोले, हाँ हम अपने मनों को बदलेंगे। हाँ हम अपने मनों को बदलेंगे। हाँ हम अपने मनों में बदलाव लेकर आएंगे। हाँ हम अपने मनों में बदलाव लाएंगे। ऊंची आवाज में बोलिए, हाँ हम अपने मनों में बदलाव लेकर आएंगे। हाँ अपने मनों में बदलाव लाएंगे। और ऊंचा, हम अपने मनों में बदलाव लाएंगे। आपको हरनियां हैं, हरनियों को आज कह दीजिए, "ऐ, मेरे यीशु को नहीं थी, मुझे भी नहीं होगी, चल आमीन। गो।" आमीन। यीशु के नाम। एक अंधे व्यक्ति ने ऊंची आवाज में बोला, मैं अंधा नहीं हूं, मैं देखता हूं, मेरी बॉडी के अंदर अंधापन नहीं है। 1 साल तक बोलता रहा, उसको नहीं मालूम था यीशु परमेश्वर है। अंधा व्यक्ति नहीं जानता था यीशु परमेश्वर है। अंधे ने जोर से बोला, मैं नहीं जानता कोई परमेश्वर है या नहीं, लेकिन विश्वास करता हूं कोई चंगा करने वाला है। आमीन। और तुरंत उसके सामने एक सामर्थ आई और सामर्थ ने बोला, मैं कहता हूं 1 साल की तेरी मेहनत को सुनकर कहता हूं तू चंगा हो जा। आमीन। और वो देखने लगा। आमीन। तुरंत उसकी आंखें खुल गई आमीन। और उसने सोचा, मुझे किसने चंगा किया? जगह जगह जाकर पूछने लगा, मुझे किसी ने चंगा किया, मैं चंगा हो गया। आमीन। मैं अंधा था, मैं चंगा हो गया। 1 से पूछा, 2 से पूछा, 3 से पूछा, 4 से पूछा, 5 से पूछा, सब कहते हमें क्या पता किसने तुझे चंगा किया, हमें नहीं पता। हर व्यक्ति कहने लगा कि हमें नहीं पता।
लेकिन एक दिन वो अचानक से एक सभा चल रही थी और उस सभा में गया और जाकर बोलने लगा, भाई साहब, हे बहनों, मैं अंधा था, मैं चंगा हो गया। और जोर से चिल्लाए हालेलुया। वो सभा जोर से चिल्लाई हालेलुया। वो हैरान हो गया। हालेलुया का मतलब क्या? कहते परमेश्वर की महिमा हो। तो मैंने ऐसा बोला कि मैं चंगा हो गया। आपने क्यों बोला परमेश्वर की महिमा? क्योंकि हमारा यीशु चंगा करता है। आमेन। आमेन। ध्यान से सुनिएगा, क्रिश्चियनिटी जानती है यीशु चंगा करता। आमेन। आमेन। थोड़ी सी प्रॉब्लम किसी की चली जाए, वो आकर यहाँ आम आदमी चिल्ला के देखे, आप देखना, आप तालियां बजाना शुरू कर देंगे। आपको पता है यीशु चंगा करता है, वो छुटकारा देता है। आमेन।